हम कहते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर। हाउ, कैसे भगवान हर जगह पे है? इसका प्रूफ क्या है? एक स्टोरी प्रहलाद महाराज जी की मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा कि उन्होंने उनकी स्टोरी में एक ये भगवान ने प्रूव किया है कि दैट इज़ एवरीवेयर। कैसे, आइए जानते हैं। प्रहलाद महाराज जी जो भगवान के बहुत ही बड़े भक्तों में से एक है, बहुत ही उनको प्रेम करते हैं और बहुत क्लोज है भगवान के। उन्होंने उनकी एक स्टोरी में हम जो उनके साथ काफ़ी यातनाएं हुई, उनको पहाड़ से नीचे फेंकने की फेंका गया था, श्री विष्णु जी ने उनको वहाँ बचाया। उनको भूखा रखा गया था, श्री विष्णु जी ने वहाँ उनको बचाया, अच्छा फीड करके, अच्छा फूड प्रोवाइड करके। उनको हाथी के नीचे दबाने की कोशिश की, होलिका जी का इंसिडेंट हुआ, बट ही वॉज सक्सेसफुली सेव्ड इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस ही वॉज सेव्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री विष्णु। एक इंसिडेंट जस्ट इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि जब प्रहलाद महाराज जी अपनी स्कूलिंग करके जब वो हिरण्यकश्यप के पास आए थे, तो हिरण्यकश्यप जी ने उनको पूछा था कि प्रहलाद आपने क्या सीखा, आपने पूरी स्कूलिंग किया, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट ऑल द असुर्स आइडियोलॉजी वुड बी इम्बाइब्ड इन हिम, कि सारे असुर्स की जो भी असुरिक विचारधारा है वो उसके अंदर आ चुकी होगी और वो एक महान राजा बन सकता है, असुरों की सत्ता वो संभाल सकता है। तो प्रहलाद जी ने उनके गोदी में यह कहा, ये जवाब दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये श्लोक का मतलब ये है कि आप श्री कृष्ण श्री विष्णु को 9 अलग अलग प्रोसेस से डिवोशन सर्व कर सकते हैं, डिवोट कर सकते हैं। ये सेवाएं उन्होंने बताई कि आप उनका कीर्तन कर सकते हैं, आप उनको स्मरण कर सकते हैं, आप उनका श्रवण कर सकते हैं, उनका कीर्तन, उनके पाद सेवनम, उनकी पैर की सेवा कर सकते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया और उन्होंने अपनी गोद से उसको लगभग फेंक दिया उनको प्रहलाद महाराज जी को। तो इस पे प्रहलाद महाराज जी को, मतलब वो तो एक दिव्य आत्मा थे तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, तुम तो असुर से हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम श्री विष्णु मेरे शत्रु की, मेरे परम शत्रु की तुम कैसे तारीफ कर सकते हो, उसके बारे में कैसे अच्छा बोल सकते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा वो आपके शत्रु नहीं है, वो हम सब के मित्र है, वो हम सब के अंदर समाहित है। अब यहाँ से वो पॉइंट शुरू होता है कि गॉड इज़ एवरीवेयर जो एक डायलॉग है, जो एक थॉट है, वो अमल में श्री कृष्ण जी ने कैसे प्रूव करके बताया। तो फिर हिरण्यकश्यप उनको बोलता है कि क्या भगवान यहाँ भी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ यहाँ पे भी है। क्या उस स्तंभ में भी है? तो वो कहता है हाँ उस स्तंभ में भी है। तो एक स्तंभ लोहे का होता है और हिरण्यकश्यप कहते हैं कि क्या इसमें भी भगवान है? वो कहते हैं कि भगवान आप में भी है, भगवान मुझ में भी है और भगवान इस स्तंभ में भी है। तो हिरण्यकश्यप जो एक एरोगेंट किंग था, एक ही वॉज अफेक्टेड बाय ईगो, ही वॉज अफेक्टेड बाय प्राइड, फॉल्स ईगो। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस स्तंभ को तोड़ के देखता हूँ और देखता हूँ कि गॉड प्रकट होते कि नहीं होते। उन्होंने अपनी जो गदा है वो उठाई, उससे उन्होंने स्मैश किया उस स्तंभ को, और जब वो जो स्तंभ है, जब वो स्तंभ टूटता है, उसमें से नरसिंह देव, भगवान श्री कृष्ण जी के जो अवतार है, वो प्रकट होते। फिर हम सब, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा कि फिर उसके बाद नरसिंह देव उनको मृत्यु दे देते हैं। उनको कहते हैं कि तुम एक अहंकार में आ गए हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि भगवान एक ही जगह पे है, भगवान हर जगह पे है। और हिरण्यकश्यप को लगता था कि उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। उसे एक ईगो था, उसे अहंकार था कि मैं तो ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका हूँ, मैं ना ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मर सकता हूँ, ना आकाश में ना ज़मीन पे, ना दिन में ना रात में, ना कोई जानवर मुझे मार सकता है, ना कोई इंसान मुझे मार सकता है। उन्होंने ऐसे वरदान जो है ब्रह्मा जी से मांगे थे और ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान प्रदान किया था। लेकिन भगवान की जो बुद्धि है, भगवान बुद्धि में भी किसी से सबसे आगे होते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता उस बुद्धि में। तो भगवान जी ने उनको ना ज़मीन पे मारा, ना धरती पे, उन्होंने अपनी गोद पे उसको रखा। ना जानवर उनको मार रहा था, ना कोई इंसान। एक अर्धा शरीर उनका मनुष्य का था, अर्धा शरीर उनका एक लायन का था, सिंह का था, नरसिंह भगवान हम जिसको बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपने हाथ से, अपने नाखून से, ना शस्त्र ना अस्त्र,
उसने ये भी कहा था कि ना कोई शस्त्र मुझे मार सकता ना कोई अस्त्र मुझे मार सकता है। तो बिना उन दोनों का उपयोग किए और अपने हाथ से वो उसे समाप्त कर देते, उसे मृत्यु लोक तक पहुंचा देते। तो ये भगवान की बुद्धि है, और इसमें हमको ये सीखने को मिलता है कि भगवान हर जगह पे है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। और गॉड हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ। जब हम कहते हैं कि हु इज़ गॉड, गॉड इज़ वन हु कैन प्रूव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड, एंड श्री कृष्ण हैज़ प्रूवन दैट क्वालिटी। हम कहते हैं गॉड इज़ एवरीवेयर, सो गॉड हैज़ बीन एवरीवेयर, श्री कृष्ण हैज़ बीन एवरीवेयर। तो ये एक देवत्व की, एक भगवान का जो तत्व, एक भगवानत्व की जो प्रूफ है वो उन्होंने प्रोवाइड किया है कि दैट आई एम एवरीवेयर, आई एम रिसाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट ऑल्सो। तो ये उसमें से एक मैसेज मिलता है। तो श्री कृष्ण हर जगह पे है, हर रूप में है, हर प्राणी के हृदय में वो वास करते हैं। तो ये मैसेज है। हरे कृष्ण।